गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। किस क्लास के लिए? 9th क्लास के लिए। ठीक है। तो जो भी कंसेप्ट है जो 9th के मैथ को सीखने के लिए हमारे काम आएंगे वो हम जो यहाँ पर पढ़ते अभी भी पढ़ेंगे और आगे भी जो है वो पढ़ते रहेंगे। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को जो है हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है। तो इसके हम जो है वो थोड़ा सा पहले बेसिक सीखेंगे कि क्या होता है निर्देशांक। ठीक है। और कैसे हम इसको यहाँ पर करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा बेसिक हम यहाँ पर सीखेंगे। उसके बाद हम अपनी क्लास को जो है वो आगे बढ़ा देंगे। अच्छा, 1 मिनट के लिए आपको मेरी स्क्रीन बच्चों अभी नजर नहीं आएगी। 1 मिनट का आप मुझे समय दें। अभी आपको मेरी स्क्रीन नजर आ जाएगी। ठीक है। तब तक के लिए जिस बच्चे का डाउट था बेटा अपना डाउट आप चैट बॉक्स में लिख लें। अगर आपने लिख लिया है तो 1 मिनट, मैंने चेक नहीं किया, आपने नहीं लिखा है अभी तक। ठीक है। चलिए, तो पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि निर्देशांक तल क्या होते हैं, है ना। और निर्देशांक ज्यामिति हम कब यूज करते हैं? तो हम ये तब यूज करते हैं जब हमें किसी प्लेन, किसी तल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन या कोई सूचना जो है वो प्राप्त करनी हो। ठीक है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है। चतुर्थांश होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर सीखिए, अगर पता है तो बहुत अच्छे। जैसे देखिए आपको यहाँ पर जो है वो ऐसे द्विघाती, बेटा द्विघाती मतलब, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम करेंगे बाद में, जो आपने अभी लिखा है पहले आप यहाँ पर देखें। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको इस तरह के जो है वो लाइन यहाँ पर नजर आएंगी। तो ये होता है हमारा एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष होता है? एक्स अक्ष। और ये होता है हमारा वाई अक्ष। ठीक है। जैसे हम कभी अपने ग्राफ बनाते थे, है ना, आलेख बनाते थे, तो हमारे पास सिर्फ दो ही चीजें होती थी। देखिए, एक हमारा वाई अक्ष होता था, एक हमारा एक्स अक्ष होता था, है ना। ऐसा हम जो है ग्राफ बनाते थे। लेकिन ये ग्राफ ही है, लेकिन ये कैसा ग्राफ है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ धनात्मक y होता था, मतलब कि पॉजिटिव y होता था। और यहाँ पर पॉजिटिव x मतलब कि धनात्मक x होता था। ऐसा होता था ना बेटा? माइक ऑफ रखे सभी बच्चे। ऐसा होता था। लेकिन देखिए निर्देशांक ज्यामिति में क्या होगा कि हमारे पास पॉजिटिव मतलब कि धनात्मक अक्ष भी होंगे और ऋणात्मक अक्ष भी होंगे। ऋणात्मक अक्ष कहाँ होते हैं? तो बिल्कुल इनके ऑपोजिट। ठीक है, बिल्कुल इनके उल्टे। अगर ये वाला अक्ष एक्स अक्ष है तो ये वाला अक्ष जो है वो माइनस एक्स अक्ष होगा। कैसा होगा? माइनस एक्स अक्ष। ठीक है। मतलब यहाँ पर जितनी भी चीजें आएंगी वो माइनस की आएंगी, ऋणात्मक आएंगी। अब y अगर ऊपर की तरफ को पॉजिटिव है तो उसका उल्टा देखिए कहाँ है? उसका उल्टा नीचे है। हाँ बेटा, आपका डाउट मैंने पढ़ा था पर मुझे वो समझ नहीं आया अभी। जो भी ध्रुव जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है तो आप बार बार बच्चे हैंड रेज ना करें। ठीक है। उसको हम जो है क्लास के एंड में जरूर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो है इसका द्विघात कैसे, मतलब कि इसका कुछ समीकरण या क्या? क्योंकि -13/3 का द्विघात, इसका स्क्वायर करने को आप कह रहे हैं। अगर आप इसका वर्ग करने को कह रहे हैं तो देखिए ऐसा। मैम, जो किसी कोई भी संख्या उसके ऊपर एक और संख्या लिखी जाती है ना कोने में, मैम उसको बोलते हैं घात। हाँ, उसको बोलते हैं ना, मतलब इसका स्क्वायर करना है। इसकी घात 2 है, ऐसा आप कह रहे हैं? इसकी घात 2 थी। यस मैम। ठीक है। तो इसका क्या है? देखिए, जब भी स्क्वायर होता है तो हम क्या करते हैं? -13 को -13 से गुणा करेंगे। ठीक है। और 3 को जो है वो 3 से गुणा करेंगे। ठीक है। तो 3 3 तो 9 होता है। और -13 को -13 से शायद उसके बाद आता है 169, 169। 3 3 9, 3 कम 3, हाँ 169। 169। ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पर आया। इसका मैंने स्क्वायर किया -13 का। तो क्योंकि ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, और हमें पता है कि जब भी समान चिन्ह हो, है ना, पहले हम इनको गुणा कर देते हैं तो उत्तर हमारा आ गया है 169। और जो चिन्ह है वो एक जैसे हैं तो यहाँ पर उत्तर में जो है वो जमा का निशान आएगा और बटे में जो है वो 9 आएगा। ठीक है। माना कि ये जो हमारी संख्या थी ये माइनस की थी, पर जब हमने इसका वर्ग किया, इसकी घात अगर हमने 2 लिखी, उसको इसको हमने हल किया तो उत्तर जो है वो पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव मतलब जमा का 169/9। ठीक है। तो ये आपका आंसर है। ठीक है। आपको क्लियर हो गया तो बेटा आप वाई टाइप कर दे। ठीक है। वो लेफ्ट हो चुके हैं क्लास से।
ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो यहाँ देखिए एक्स अक्ष का जो धनात्मक आपको पता है कि किस तरफ होता है, क्योंकि जब भी आप ग्राफ बनाते हो तो आप जो है यहाँ पर एक्स अक्ष लेते थे पॉजिटिव का और ये लेते थे आप वाई अक्ष पॉजिटिव का। ठीक है, अब इन्हीं के बच्चों नेगेटिव भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं। तो एक्स का पॉजिटिव अगर इस तरफ है तो नेगेटिव इस तरफ होगा, वाई का पॉजिटिव अगर इस तरफ है तो नेगेटिव जो है वो इस तरफ होगा। इसको हम कहेंगे माइनस वाई अक्ष। ठीक है, तो ये हमारे अक्ष होते हैं, एक्सिस होती है। तो चलिए अब देखते हैं इनको हम कैसे लिखते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम लिखते थे वैसे ही इनको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले जो बिल्कुल बीच में जहां पर ये दोनों रेखाएं, देखिए ये एक रेखा है, ये दूसरी रेखा है, एक हमारी क्षैतिज है ना, जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। ये हमारी क्षैतिज रेखा है जो कैसी होती है, ऐसे को, है ना, और ये है उधर्वाधर, उधर्वाधर जो कैसे होती है हमारी, जो होती है हमारी ऊपर को। तो दो रेखाएं आपस में जो है वो मिलती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, और जिस बिंदु को ये आपस में काटती हैं उसी को हम कहते हैं मूल बिंदु। कैसा बिंदु कहते हैं हम इसको? मूल बिंदु कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों रेखाएं जो है वो एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसे कहेंगे हम मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होते हैं वो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। आपने कभी भी अगर कोई ऐसा निर्देशांक तल आपने बनाया है, उसका जो मूल बिंदु होगा उसको आप हमेशा ही 0 लोगे। ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि इस तरफ लिखा है तो ये इस अक्ष का ही 0 है, नहीं, ये सभी अक्ष के लिए 0 है। ये इस अक्ष के लिए भी 0 है, इस अक्ष के लिए भी 0 है, इसके लिए भी 0 है, इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0। ठीक है, सभी के लिए जो है ये 0 है। हाँ, बीच में आता है मूल बिंदु, कहां पर? जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, उसी को हम कहते हैं मूल बिंदु। तो चलिए अब इनको लिखना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप ग्राफ में लिखते थे वैसे आप इसको भी लिखेंगे। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ पर तो आएगा नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहां पर आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इस तरफ को भी सेम ऐसा ही 1 2 3 4 5 6। ऊपर को भी ऐसा। लेकिन मैं इस है ना? तरफ ऋणात्मक संख्या है। बाई साइड तो आएगी मैम। क्या बेटा, आपको, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आप एक बार फिर से कहें। मैम आप पैराग्राफ बना रहे हो क्या? हम पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, जो चैप्टर आपका 3 है ना, आपके स्कूल में जो आपकी बुक में चैप्टर नंबर 3 है, उसको हम पढ़ रहे हैं। उसको पढ़ने के लिए आपको ये आना चाहिए, है ना, कि कैसा होता है निर्देशांक तल। वो मैं आपको सिखा रही हूँ, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इस तरफ को भी ऐसा ही आएगा, लेकिन इस तरफ जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। कौन सा चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा? माइनस का। माइनस का। बहुत अच्छे, माइनस का। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, और यहाँ पर -5 -6। यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं इतना ही लिखूंगी। अब देखिए इस तरफ को कौन सा है? इस y जो ऊपर की तरफ को होता है, नहीं बेटा, y जो ऊपर की तरफ को होता है धनात्मक होता है ना, प्लस होता और नीचे वाला माइनस का। हाँ, नीचे वाला माइनस को। तो यहाँ पर आएगा देखिए 1 2 3 4 5, और नीचे को आएगा -1 -3 -4 और यहाँ पर -5। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है वो निर्देशांक तल जो है वो बनाया जाता है। तो कभी भी आपको निर्देशांक ज्यामिति का कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको जो है ये बनाना आना चाहिए, इसे देखना आना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक पोर्शन इसका ये है ना, एक जो पार्ट है वो इसका यहाँ है, दूसरा पार्ट इसका यहाँ है ना। ऐसे मतलब कि खाने खाने से बन गए हैं, चार खाने यहाँ पर बन गए हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। जो यहाँ पर इन्होंने इसको भाग, मतलब इसको जो है अलग अलग पार्ट में विभाजित कर दिया ना, एक पार्ट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो इसी को हम चतुर्थांश कहते हैं। जो आपका एक्स एक्सिस और वाई अक्ष जो आपका पहला होता है, देखिए एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो ये आपने हमेशा यहां से जो है वो पहला शुरू करना है। ये आपका पहला चतुर्थांश होगा। ठीक है, उसके बाद आपने इस तरफ को बढ़ना है, तो ये आपका दूसरा होगा। आपने बस इतना याद रखना है कि शुरू कहां से करना है, तो शुरू आपने जो है वहां से करना है जहां पर एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों कैसे हैं? प्लस प्लस के हैं। यहां से आपने शुरू करना है। आप कभी इसको यहां से शुरू नहीं करेंगे, यहां से कभी आप इसको गिनना शुरू ना करें। कहां से शुरू करें? यहां से 1 2, ये आ गया हमारा तीसरा चतुर्थांश। ठीक है, और ये आ गया हमारा चौथा चतुर्थांश।
यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आया कि ये क्या हुआ यहाँ पर? देखिए, और ये कैसा है, ये एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। देखिए ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा माइनस का है, तो दूसरा जो हमारा चतुर्थांश है वो कैसा है, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। और तीसरा जो है ये देखिए, ये भी नेगेटिव है, ये वाली लाइन भी हमारी माइनस की है, और ये वाली जो लाइन है ये भी हमारी माइनस की है ना। तो यहाँ माइनस माइनस, और ये वाला देखिए ये माइनस और ऊपर वाला प्लस, ठीक है। तो ये प्लस माइनस वाला आपको वैसे उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आपको जो है वो इतना पता होना चाहिए कि पहला दूसरा तीसरा चौथा कहाँ से शुरू करना है। तो यहाँ से आपने शुरू करना है और यहाँ पर खत्म करना है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया बच्चों? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए तो आगे देखते हैं। तो अभी क्योंकि 3.1 के उतने ज्यादा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपको पेपर में आएंगे या कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 3.2 के प्रश्न पहले देखते हैं कि कैसे हैं। एक मिनट, चलिए। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, आपने बताना है कि तो वही तो दोनों जो कार्तीय तल में किसी बिंदु के, ठीक है, कार्तीय तल आपको पता है क्या होता है, जो भी हमने पढ़ा, जो भी हमने यहाँ पर देखा वो ये था। इसको हम निर्देशांक तल भी कहते हैं और कार्तीय तल भी कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो आपका कार्तीय तल है बच्चों, उसमें किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। कि ये जो आपकी रेखाएं हैं इनके कुछ नाम है, इनको हम किसी नाम से पुकारते हैं ना। तो आप बताइए कि इस रेखा क्षैतिज को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर को वाई अक्ष। वेरी गुड। जो हमारा देखिए क्षैतिज है, क्षैतिज का मतलब क्या होता है, जो हमारी बिल्कुल सीधी रेखा है ना, ऐसी वाली जो रेखा है। तो हमने क्या पढ़ा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम एक्स अक्ष, है ना, इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं। देखिए है तो ये यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, पर है तो दोनों जगह पे एक्स ही ना, तो अक्ष का नाम तो एक्स ही आएगा, ठीक है। और जो ऊर्ध्वाधर होती है, जो ऊपर की तरफ को ऊपर से नीचे को जाती है, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ये देखिए ऐसी वाली, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं वाई अक्ष या फिर वाई रेखा, ठीक है। ये तो चलिए इसके अक्ष है ना, ये इसका अक्ष है, दूसरा अक्ष इसका ये है। लेकिन पूरी क्या है, ये पूरी तो रेखा है ना, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक्स रेखा है ना, ये एक्स रेखा है। और ये कैसी रेखा है, ये जो है वो वाई रेखा है। अक्ष कौन होंगे, जो इनके किनारों पर होंगे वो अक्ष होंगे, लेकिन अगर पूरी की बात करें तो वो क्या होगी, वो रेखा होगी। तो जो आपका 3.2 का पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आप सभी को पता है कि क्यों हमने एक्स और वाई लिखा, क्योंकि आपको पूछा गया है कि उन रेखाओं के नाम बताइए, और इनके नाम क्या है, एक है वाई रेखा और दूसरी है एक्स रेखा। यहाँ पर एक बच्चे ने बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर बता दिया है कि जो क्षैतिज होगी, मतलब जो ऐसी हॉरिजॉन्टल होगी बिल्कुल, उसे हम एक्स रेखा कहेंगे, और जो ऊर्ध्वाधर होगी उसे हम वाई कहेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। तो अभी आपको अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कहा गया है कि ये जो रेखाएं हैं, ये जो दो रेखाएं अभी हमने पढ़ी, इनसे जो है कुछ भाग बनते हैं, कुछ भाग बनते हैं मतलब कुछ पार्ट्स बनते हैं। जब हम अपना निर्देशांक तल बनाते हैं तो उसके कुछ भाग बन जाते हैं, कुछ पार्ट बन जाते हैं। तो उन पार्ट्स को या फिर उन भागों को हम क्या कहते हैं, ये आपका यहाँ पहला पर चतुर्थांश, क्या कहते हैं बच्चे? मैम चतुर्थांश, हाँ, चतुर्थांश। वेरी गुड, चतुर्थांश, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये हमारी दो रेखाएं हैं, जब इस रेखा ने इस रेखा को काटा तो हमारे देखिए कुछ भाग बन गए, कुछ पार्ट्स बन गए। पहला पार्ट ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो इन सभी को हम कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं, ऐसे लिखना है आपने, चतुर, फिर थ के ऊपर लगेगा आपका र और छोटी सी बिंदी और श, चतुर्थांश। क्या कहते हैं, चतुर्थांश। ठीक है। आगे देखिए, तो उस बिंदु का नाम बताएं, उस बिंदु का बच्चों आप नाम बताएं जहां पर ये दोनों रेखाएं जो है वो प्रतिच्छेदित होती है, मतलब कि आपस में जो है वो ऐसे, हाँ, इंटरसेक्ट होती हैं, काटती हैं एक दूसरे को। तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे, मूल बिंदु, है ना, मूल बिंदु इसे हम कहते हैं। और मूल बिंदु होते हैं, मूल बिंदु की जो वैल्यू या फिर मान या फिर निर्देशांक होते हैं वो कौन से होते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम कौन सा अंक लिखते हैं, 0।
ठीक है, 0। तो यहाँ पर देखिए 0 0 जो है वो उसका मूल बिंदु का जो है वो निर्देशांक होता है। तो मूल बिंदु अगर आपका नहीं दिया हो, आपको ऐसे 0 0 लिखा गया तो भी आप समझ जाइएगा कि किसकी बात हो रही है, मूल बिंदु की जो है वो बात हो रही है। अब चलिए आपके सामने एक प्रश्न है कि आपने आकृति जो है 3.16 को देखना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले हम आकृति देख लेते हैं कैसी है। ये देखिए पहला जो सवाल है वो मैं आपको करके बताती हूँ, बाकी क्वेश्चन जो है वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो पहला आपका सवाल यहाँ पर ये है कि बी, जो ये बी है, इस बी के निर्देशांक बताइए। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि निर्देशांक होते क्या है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक जो है ऐसे लिखा है 1 2 3, ठीक है, 3 ही मैं यहाँ पर लेती हूँ, ये भी 1 2 और 3, और यहाँ पर -1 -2 -3, यहाँ -1 -2 -3 और यहाँ पर 0, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है ऐसे एक बिंदु लगा दिया है। तो आप इस बिंदु की मुझे पोजीशन बताएं, इसका मुझे स्थान बताएं कि ये बिंदु कैसे कैसे आया होगा, जो इसके निर्देशांक होंगे वो क्या क्या रहे होंगे कि मैंने इस बिंदु को जो है वो यहां पर लिखा। ठीक है, तो पहले आपको फटाफट से मैं बताती हूँ कि निर्देशांक क्या होते हैं, ठीक है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो हमारे निर्देशांक होते हैं उसे कैसे लिखा जाता है। पहले हम x का निर्देशांक लिखते हैं, फिर हम y का निर्देशांक लिखते हैं। क्या करते हैं, पहले हम x जो हमारा अक्ष है या फिर x जो रेखा है उसका निर्देशांक लिखते हैं, फिर y का लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूं कि x का निर्देशांक जो है वो 3 है और y का जो है वो 2 है, तो इसे आप ग्राफ में बताएं, इसे आप निर्देशांक तल में बताएं। तो हम क्या करते हैं, हम जो यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो 0 है ना, और x का जो निर्देशांक है वो 3 है, मतलब कि ये पॉजिटिव तरफ को है। किस तरफ को है, पॉजिटिव मतलब धनात्मक, तो मतलब यहां पर कहीं ये 3 होगा, ठीक है। तो मैं x से चली, 0 से हमने हमेशा चलना शुरू करना है, चाहे आप इधर को चलो या आप किसी भी एक्सिस को चलो, किसी भी अक्ष को चलो, चलना आपने हमेशा 0 से शुरू करना है। तो 0 से जो है वो मैंने चलना शुरू किया, किस तरफ को, कितने कदम चलना है, x की तरफ को। तो x की तरफ को ये कह रहे हैं कि 3 कदम चलना है, तो चलिए 3 कदम, 1 2 3, ठीक है। तो अभी मैं x की तरफ को 3 कदम चली, तो मैंने यहाँ पर ऐसे डॉट लगा दिया है, ठीक है। ये डॉट आपने यहाँ पर ऐसे रखना है अभी, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा हमें कहा गया है कि जो आपका y है, मतलब y का, देखिए ये x का निर्देशांक है, ये y का निर्देशांक है, ठीक है। आपको कहा है कि y से आपने, y की तरफ को आपने 2 कदम चलना है, किस दिशा में, पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब जमा के दिशा में। अगर यहाँ पर -2 होता तो हम नीचे की तरफ को चलते, लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस का 2 है, सिर्फ 2 है, तो हम कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ को। तो 1 2 कदम चलना है, और यहाँ पर जो है ये एक मैंने बिंदु लगा दिया। अब आप देखेंगे कि ये जो दोनों बिंदुओं को, लाइनों को अगर मैं ऐसे आगे को मिलाऊं, इसको मैं ऐसे आगे को मिलाऊं, ठीक है, और इसको मैं ऐसे ऊपर को करूं, तो ये कहां पर खुद को काट रही हैं, कहां पर ये खुद को काट रही है। तो मैंने देखा कि कुछ इस पे जो है ये खुद को काट रही है, बिंदु पर। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम मिटा देंगे, इस लाइन को भी हम मिटा देंगे अभी के लिए। सिर्फ आप देखिए कि जो मतलब एक बिंदु से मैंने जो है वो दोनों अक्षों का जो है वो आपको बता दे कि कहां पर आएगा कौन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मतलब कि ये बिंदु है जिसके निर्देशांक कौन कौन है, 3 और 2। तो सिर्फ बिंदु आपको दिया गया होगा, आपने बताना है कि इसके निर्देशांक कौन है। तो देखिए यहाँ से ये 3 से ऊपर की तरफ को आ रहा है ना, और यहाँ से ये 2 से इस तरफ को जा रहा है। मतलब x से चले तो 3 कदम, y से चले तो 2 कदम। तो x को हम यहाँ लिखते हैं, y को हम यहाँ लिखते हैं। तो ऐसे जो है वो निर्देशांकों का पता किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछें, कोई डाउट नहीं है तो y टाइप कर दे, क्योंकि हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जितने हम क्वेश्चन करेंगे उतने अच्छे से आपको जो है ये चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अभी हम पहले क्वेश्चन ट्राई करते हैं ताकि हमें पता लगे कि हमारा जो आपको समझ आया या नहीं आया, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने मेरा ठीक है। एक मिनट, 3 और 2, हाँ ठीक है प्रदीप, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए अभी जो है पहला क्वेश्चन आपको ये कहा गया है कि क्या करना है, जो बी है, ठीक है, जो बी है इसके निर्देशांक पता करने हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ, उसके बाद जो है वो आप खुद से प्रश्न करेंगे, ठीक है। बी के निर्देशांक दिखते हैं यहाँ पर, तो क्या होंगे, देखिए बी का बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, बी का बिंदु यहाँ पर है। शुरू कहां से करना है चलना, यहां से शुरू करना है। आप हमेशा 0 से चलोगे, आपको कुछ भी है आपको 0 से ही चलना होगा। तो 0 से जब हम चले तो 0 से हमें जो है वो 2 कदम चलने पड़े,
ठीक है। किस तरफ को? ऊपर की तरफ को। ये अक्ष कौन सा है? ये रेखा कौन सी है? ये वाई अक्ष है ना, और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब धनात्मक वाई की तरफ को हमने 2 कदम चले। और यहाँ देखिए तो हम किस तरफ को चल रहे हैं, है तो ये एक्स रेखा। कितने कदम चल रहे हैं? 5 कदम, ठीक है, 5 कदम। लेकिन किस दिशा में? माइनस एक्स की दिशा में, ठीक है। किसकी दिशा में? माइनस एक्स की दिशा में। तो मतलब ये निर्देशांक क्या होगा? इस निर्देशांक का नाम क्या होगा? हाँ, पहले आप x का निर्देशांक लिखिए, फिर y का लिखिए। तो देखिए x से हमें कितने कदम चलने पड़े? तो x से हमें चलने पड़े 5 कदम, लेकिन किस दिशा में चलने पड़े हमें? -5 में। तो मतलब माइनस की दिशा में, तो हम इसका जो कोऑर्डिनेट, इसका जो निर्देशांक होगा वो -5 होगा। कॉमा लगाया। अब देखिए y के स्थान पे, मतलब y से कितने कदम चलने पड़े? 2, तो यहाँ पर आया 2, तो इसका जो निर्देशांक है वो है -5, 2, ठीक है। ये जो है इस बिंदु का क्या है? निर्देशांक है, ठीक है। चलिए, तो अभी पहला क्वेश्चन मैं आपको करके बता दिया, दूसरा आप मुझे बताएंगे। अब आप मुझे बताएंगे सी के निर्देशांक। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देती हूँ ताकि आप सभी बच्चों को नजर आए, ठीक है। 5-5। ठीक है, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, अगर किसी बच्चे को कुछ और आंसर इसका लग रहा है तो बच्चों आप भी अपना आंसर बता सकते हो। बेटा ये है सी, ये देखिए ये आपका सी है, ठीक है। इसे आप ध्यान से देखिए और देखिए कि कहां कहां से इसका जो निर्देशांक है वो क्या होगा। 5 और 2, 5 और 2 शायद पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर है। आप इसका जो मैंने आपको सी बोला है, सी देखिए ये सी है यहाँ पर। इस सी का आप मुझे बताएं क्या इसके निर्देशांक होंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। देखिए ये एक्स अक्ष है, तो पहले हम एक्स अक्ष का फिर वाई का लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष से कदम चलने पड़े, मुझे कितने कदम चलने पड़े? 5 कदम चलने पड़े। यहाँ तक पहुंचने के लिए, इस बिंदु तक पहुंचने के लिए, है ना, इस बिंदु तक पहुंचने के लिए मुझे 5 कदम चलने पड़े, तो यहाँ मैंने लिख दिया है 5। और y का देखिए, तो y का यहाँ पर देखिए ये आपका y अक्ष है, कैसा है? माइनस की तरफ को है, -y, ठीक है। कहां को है? -y। यहाँ देखिए मेरा ठीक है। 1 2 3 4 5, तो यहां से चलना है -5, तो मतलब y का कोऑर्डिनेट, y का निर्देशांक कौन है? -5, ठीक है। तो ऐसे जो है वो कोऑर्डिनेट जो है वो निकाले जाते हैं। हाँ बेटा ठीक है, आपका आंसर ठीक है। चलिए, तो सी के कौन कौन से कोऑर्डिनेट हुए? 5 और -5, ठीक है। अभी आप मुझे बताएंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज हो गया है अब आप मुझे बताइए कि जो निर्देशांक है -3 और -5, ठीक है, दोनों कैसे हैं? दोनों माइनस के हैं। -3 और -5 जो निर्देशांक है उसका आप मुझे नाम बताएं। ई। ठीक है, बाकी कोई और बच्चा कोशिश करना चाहे तो बच्चा आप भी बता सकते हो कि -3 और -5 का जो निर्देशांक, जहां पर इसका बिंदु है, उसको किस नाम से जो है वो दर्शाया गया है। आप चाहे तो अपना फोन की स्क्रीन को जूम कर सकते हो, अगर आपको ये थोड़ा छोटा नजर आ रहा है तो, ठीक है। ऐसे करें आप अपनी स्क्रीन पे, तो आपकी जो स्क्रीन है वो जूम हो जाएगी। आप देखेंगे -3 और -5 कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -3 है, मतलब कि x की हमारी रेखा है, लेकिन किस तरफ को जाना है? माइनस की तरफ को, तो हम मतलब इस तरफ को जाएंगे। 0 से चलना शुरू कीजिए -3 तक, तो यहाँ हम पहुंचे, ठीक है। उसके बाद -5, मतलब कि ये y है, ये x होता है, ये y होता है। तो x से हम गए इस तरफ को, y से हम आए नीचे की तरफ को, क्योंकि देखिए माइनस का y है ना, तो नीचे को आए। तो यहाँ पर देखिए 5 यहाँ है, ठीक है, 5 यहाँ है। अब इस लाइन को आगे मिलाइए, इस लाइन को ऐसे आगे मिलाइए, सॉरी, और इस बिंदु से एक लाइन आगे लगाइए। तो देखिए कहां पर ये इंटरसेक्ट हो रही है, कहां पर ये जो है प्रतिच्छेद हो रही है? तो यहां पर हो रही है। तो मतलब ये बिंदु हमारा है -3 और -5, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है ई, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ई। तो ऐसे इस क्वेश्चन को किया जाता है। अगर आपको निर्देशांक पूछा जाए तो भी आप बता सकते हो कि किस नाम पे कौन सा निर्देशांक है, या आपको पूछा जाए कि किस निर्देशांक का नाम कौन सा है, तो आप जो है उसको भी बता सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अभी आप मुझे बताएं 2 और -4, इसका नाम मुझे बताएं। x का 2 है, जी। y का -4 है।
जी। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया आपने, डी जी। जी। तो यस एक्स मैम। है 2 कदम, मतलब एक्स की तरफ को 2 कदम, कहाँ से, 0 से, तो चले हम 2 कदम, और वाई को हमने चलना है, देखिए -4 है, मतलब एक्स पॉजिटिव था, वाई नेगेटिव था, वाई से मतलब हमने नीचे को आना है, तो ये हमारा है -4 यहाँ पर, तो ये इसको आगे बढ़ाया, इसको नीचे को बढ़ाया, तो यहाँ जैसे ये पॉइंट जो है वो अपने आप को काट रहा है, जिसका नाम है जी। ठीक है, तो ऐसे जो है इसके आंसर हम निकालते हैं। ठीक है, तो अभी जो है हम पढ़ेंगे भुज और कोटि के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है भुज और कोटि, अगर आप में से किसी बच्चे को पता है तो आप मुझे बता सकते हो, अगर किसी बच्चे को पता हो तो। एक को हम भुज कहते हैं और एक को हम कहते हैं कोटि। मैम एक्स को तो भुज कहते हैं और वाई को कोटि कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो हमारा x का निर्देशांक होगा, क्या होगा, जो हमारे x का निर्देशांक होगा उसे हम कहेंगे भुज, और जो हमारे y का निर्देशांक होगा उसे हम कहेंगे कोटि। ठीक है, जैसे कि मतलब ये देखिए, ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा भुज कौन सा कोटि। तो आपने हमेशा याद रखना है कि x का जो होगा वो भुज होता है, और y का जो होता है उसको हम कोटि कहते हैं। ठीक है, तो मतलब जो पहले लिखा जाता है वो होता है भुज, और जो बाद में लिखा जाता है वो होता है हमारा कोटि। तो अभी आपके सामने क्वेश्चन है कि जो पॉइंट डी है, जो आपका पॉइंट डी है, अगर आपको नजर आ रहा है बच्चों आपको, तो आप बताइए कि उसका कोटि कौन है। डी कहाँ है, यहाँ पर डी, ये देखिए ये है हमारा डी। ठीक है, ये मैम बिंदु डी 2। है, इसका कोटि आपने बताना है। ठीक है, तो पहले तो आप इसका निर्देशांक बताइए क्या है। एक्स का निर्देशांक कौन है, 6। 6, बहुत अच्छे, 6 है। और y का कौन है, यहाँ देखिए, यहां से हम गए तो ये 2। हम 6 तक पहुंचे है ना, और y से हम गए तो ये हम 2 तक पहुंचे। ठीक है, तो इस निर्देशांक का नाम होगा 6,2। ठीक है, 6 और 2। तो अब देखिए, जो पहले लिखा होता है वो भुज होता है, जो बाद में लिखा होता है वो कोटि होता है। हमें पूछा था डी का कोटि बताएं, तो डी का कोटि होगा 2। ठीक है, कौन होगा, 2, क्योंकि जो पहले लिखा जाता है वो होता है भुज, और जो बाद में लिखा जाता है, मतलब y का जो निर्देशांक होता है उसे हम कहते हैं कोटि, और जो x का निर्देशांक होता है उसे हम कहते हैं भुज। ठीक है, चलिए, तो अभी आप मुझे बताएंगे, जो आपका बिंदु h है, कहां पर है, यहां पर आपका बिंदु h है, इसका आप मुझे बताएं, इसका भुज कौन सा होगा। पहले आप इसका नाम बताएं, इस निर्देशांक का नाम क्या है। 0 से हम चल रहे हैं, x की तरफ को जाएंगे तो, x की तरफ को जाएंगे तो आएगा, देखिए -5 है ना, तो पहले -5 लिखेंगे। आपने हमेशा x वाला पहले लिखना है, आपने ऐसा नहीं करना कि पहले आपने y का लिख दिया फिर आप x का लिख रहे हो, ऐसा कभी नहीं करना है। हमेशा क्या करना है, x का पहले और y का बाद में। ठीक है, तो मैंने पहले x का लिख दिया -5, और y का जो देखिए, y का नीचे की तरफ को है, तो ये है -3। -3। ठीक है, ये है -3। ठीक है, हाँ, तो बहुत अच्छे, जतिन का आंसर भी ठीक था, बाकी जो बच्चे लिख रहे हैं 5, 3, 9, 5, बेटा ये कौन सा आंसर है, ये मुझे समझ नहीं आया। और जो मोहित है, यदि के नाम से बच्चा जॉन है, बेटा आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, ये हमारा x है, ये हमारा y है, x को कहते हैं भुज और y को कहते हैं हम कोटि, है ना। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सही उत्तर है वो है -3, क्योंकि मैंने आपसे पूछा इसकी कोटि आप मुझे बताएं। ठीक है, अभी आप मुझे बताएंगे जो आपका बिंदु है L। ठीक है, आप मुझे बताएं, इस बिंदु L के जो है वो निर्देशांक कौन से होंगे। L यहाँ पर अकेला है, अकेला नहीं है तो इसके 2 ही, लेकिन आपने जैसे ऐसी मतलब लाइनें नहीं मैम लगाई 0-5। ना। हाँ, ठीक है, इसका क्या होगा, 0 और 5। तो हमने यहाँ पर 0 क्यों लिखा, क्योंकि देखिए ऐसी कोई लाइन नहीं बनी है, और दूसरी बात ये कि ये जो बिंदु है ये सिर्फ y अक्ष पे है ना, और इस पे नहीं है, तो मतलब ये कहां पर है। अगर ये ऐसा होता, मान लीजिए अगर ये ऐसा होता 1,5 है ना, अगर ये 1,5 होता तो हमारा कुछ यहाँ पर ये बिंदु आता। क्यों यहाँ पर आता, क्योंकि y का 5 और x का 1
है ना। अगर ये होता 2,5 तो ये बिंदु कुछ यहाँ पर आता। क्यों आता? क्योंकि x का 2 और y का 5 है ना। लेकिन देखिए यहाँ पर ना तो ये 1 पे है, ना तो 2 पे है, ना तो ये -1 पे है, तो ये कहां पर होगा? तो जाहिर सी बात है कि ये कहां पर होगा, ये शायद 0 पर है, ये शायद यहीं पर है। इसीलिए जो है हमने इसको ऐसे यहाँ पर एक लाइन जो है वो बना दी है, ठीक है। इसलिए जो है इसके लिए कोई ऐसी ऐसी लाइनें नहीं बनी है, क्योंकि ये कहां पर है, ये 0 पर है। तो आपने हमेशा याद रखना है, अगर आपको कोई भी बिंदु जो है वो ऐसे मिलता है किसी भी तल पर अकेला, जिसके साथ कोई भी ना हो, तो आपने समझ जाना है कि जो उसका दूसरा वाला पार्ट है या दूसरा जो उसका हिस्सा है वो 0 है, ठीक है। जैसे आपको मैं अब उदाहरण के लिए पूछती हूँ, तो आप मुझे बताएं कि अगर ये यहाँ पर है तो बताएं इसका जो है वो निर्देशांक तल, इसके निर्देशांकों का नाम आप मुझे बताएं। 0-4। एक बच्चे ने कहा है 0-4, पर क्या ये सही है? क्योंकि देखिए ये x अक्ष होता है और ये y होता है। अगर आप कहेंगे कि x 0 है तो x पे 4 कैसे आया? तो सोचिए थोड़ा, क्या हो सकता है? x तो 4 है ना, x के अक्ष पे तो 4 है। 4-0। हाँ 4-0, क्योंकि देखिए x के अक्ष पे तो 4 है, तभी तो x एक्सिस पे हमने 4 लिखा हम है। 4-0। हाँ 4 x की जगह पे 4 है और y की जगह पे 0 है, तभी तो y की अक्ष पे ना तो ऊपर कुछ है ना तो नीचे कुछ है, मतलब कि ये बीच में होगा, है ना। और यहाँ पर देखिए तो ये कुछ ऐसा नजर हमें आ रहा है कि x का 4 और y का 0, ठीक है। तो ऐसे जो है इनको लिखा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। अगर आपका इस क्वेश्चन से जुड़ा हो कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए आपको फिर से मेरी स्क्रीन जो है वो नजर नहीं आएगी, थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल इशू हो जाता है बार बार, ठीक है। थोड़ा सा मुझे टाइम दे, तब तक के लिए आप अच्छे से देखें। आप जो है खुद से अगला क्वेश्चन देखने, अगर आपने बुक खोली है तो, ठीक है। क्योंकि अभी हम जो है वो अगला क्वेश्चन करेंगे, अगर इसमें है तो, नहीं तो हम अगली एक्सरसाइज फिर करेंगे, ठीक है। नोटबुक में बेटा, बुक में क्वेश्चन होते हैं ना। ऐसे कोई जरूरी नहीं है बुक खोलना, आप यहाँ पर वैसे बुक से हम पढ़ रहे हैं ना, तो बस वो तो मैंने इसलिए कहा क्योंकि अभी स्क्रीन नजर नहीं आ रही ना, तो इसीलिए। वो किस पेज नंबर, ठीक है। तो ये आपको स्क्रीन नजर आ जाएगी, बस 1 मिनट का आप मुझे समय दें। ठीक है, तो अभी एक और क्वेश्चन यहाँ पर बचता है, बिंदु M के निर्देशांक। आप मुझे बताएं बिंदु M कहाँ है और उसके निर्देशांक। बिंदु M पूरा नहीं दिख रहा। हाँ बेटा 1 मिनट, अभी आपको नजर आ जाएगा। स्क्रीन का बिंदु M जो है वो अभी दिख रहा है। थोड़ा सा अपन ना जो है फोन से जूम करें, ठीक है। बिंदु M ये है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहां पर है। इसमें अब दिख रहा है। सिर्फ ये बिंदु अकेला है, मतलब यहीं पे ये है, तो बताइए ये क्या होगा? इसके निर्देशांकों का नाम, या फिर क्या इसके निर्देशांक है वो आप बताएं। यहाँ पर आपका बिंदु M है, ठीक है। 3-0। 3-0,
नहीं 3 नहीं आएगा, देखिए क्योंकि ये पहले आपने देखना है कि अच्छा हाँ ठीक है, कौन सा अक्ष है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये एक्स अक्ष है तो पहले हम एक्स का लिखेंगे फिर हम वाई का लिखेंगे। तो क्योंकि एक्स अक्ष पे जो है ये बिंदु बना है तो इसका मतलब एक्स अक्ष होगा हमारा -3, है ना, और वाई पे जो है वो कोई भी नहीं है, इस तरफ को ना तो इस तरफ को कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर होगा वाई 0। तो देखिए ये है इसका -3 और 0 इसका सही आंसर है, जो कि आप सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक जो है वो बोला है। ठीक है, बहुत अच्छे, चलिए तो आगे देखते हैं। तो अभी आपकी 3.2 शायद खत्म हो चुकी है ना। अभी हमारे पास आता है 3.3। किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु या आपको कुछ दिए गए हैं या आपने बताने हैं कि ये आएंगे। ठीक है, तो अभी रुकिए, अभी हम देखते हैं इनको। अभी आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है कि थोड़ा सा और जूम करना है? नजर आ रहा है मैम। ठीक है, इतना काफी है ना। तो आपको यहाँ पर कहा गया है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर जो बिंदु है -2/4, ये मतलब आपको बहुत सारे बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, इनका जो है आपने क्या करना है, बताना है कि किस अक्ष पर ये बिंदु आएंगे। चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें जो है वो ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना। ग्राफ मतलब कि वही जो हम बनाते हैं निर्देशांक तल। तो यहाँ पर मैं फटाफट से बना लेती हूँ छोटा सा ही एक। इसको अगले पेज पे ही बनाते हैं, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा, नहीं तो छोटा हो जाएगा। -2 और 4, आप चाहे तो इसे अपनी कॉपी पे बना सकते हैं फटाफट से। ठीक है, -2 और 4, तो इसको आप कंपेयर करें कि पहले जो लिखा गया है वो x है और बाद में जो लिखा गया है वो y है। ठीक है, तो यहाँ पर फटाफट से मैं बना लेती हूँ इसको, 1 2 3। अगर आपने इसे अपनी कॉपी पे बना दिया तो आप मुझे दिखा सकते हैं। ठीक है, दो 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर आपने बना लिया है तो आप मुझे बताएं कि किस चतुर्थांश में ये आ रहा है। क्या ये पहले में आ रहा है या दूसरे में या तीसरे में या चौथे में? किसी बच्चे ने नहीं बनाया क्या अब तक? -2 है और 4 है, मतलब पहले -2 है। मैम दूसरे चतुर्थांश में। ठीक है, आप कह रहे हैं दूसरे में, तो चलिए देखते हैं। तो -2 जो है वो कहां पर है, हमने देखा कि ये जो है वो ये x वाली चीज है और ये जो है ये y वाली चीज है। तो मतलब पहले x का लिखेंगे फिर y का लिखा गया है, तो x लिखा गया है -2, मतलब कि x की दिशा में हमने जाना है किसकी तरफ को, नेगेटिव दिशा को। -2 ढूंढिए, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है अपना -2। ठीक है, ये मेरे -2 है। तो और यहाँ पर उसके बाद x का मैंने लिख दिया। अब मुझे देखना है y का कहा गया है कि 4 है, कैसा है, जमा का है, पॉजिटिव है, तो ऊपर की तरफ को जाएंगे, तो ये है 4। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे को लाते हैं। तो मतलब कुछ यहां जैसे जो है ये मेरा बिंदु जो है वो रहेगा और इसका नाम क्या है, -2,4। ठीक है, बहुत अच्छे। ये किस चतुर्थांश में, ये जो है हमारे दूसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, चलिए तो अगला है तीन और -1। आप इसे अपनी कॉपी में बनाएं और बताएं कि किस चतुर्थांश में ये आ रहा है। 3, -1। 3, माइनस। चौथे चतुर्थांश में। ठीक है, बहुत अच्छे। चौथे में आ रहा है, कैसे आ रहा है चौथे में, देखिए 3 है x और -1 है y।
तो मतलब x की तरफ को हमने जाना है जी, चौथे में, ठीक है। हमने हमेशा जो है वो 0 से चलना शुरू करना होता है, कभी भी आप चलना शुरू करोगे 0 से चलना शुरू करोगे। 0 से x की तरफ को 3 कदम चलिए, तो ये मेरा 3 यहाँ पर है, और y चलिए माइनस के 1 को, तो माइनस का 1 मेरा कुछ यहाँ जैसे है, ठीक है। इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं अगर, और इसे नीचे लाते हैं, तो कुछ यहाँ जैसे मेरा ये बिंदु होगा, और इसका नाम क्या है, 3 कॉमा माइनस का 1, ठीक है। अगला है आपके पास -1 और 0, माइनस का 1 कॉमा 0, तो बताइए ये जो है वो कहां पर आ रहा है? तीसरे चतुर्थांश में। ठीक है। और क्या इसका जो पॉइंट है वो मैं कहां पर इसको, इसका पॉइंट बनाऊं, मतलब कि जैसे कहां पर इसका बिंदु होगा? उसका आप क्या नाम ले मैम? लीजिए, वहां पर इस बिंदु को बनाएंगे हम। किस अंक पे ये बिंदु बनेगा, क्योंकि हमें तो 2 अंक चाहिए होते हैं ना, एक तो 0 हो गया है, तो कहां पर मैं इसे बनाऊं? तो ये बनेगा माइनस के 1 पर, ठीक है। सिर्फ माइनस के 1 पे, क्योंकि देखिए हमने जो है वो 0 से x यहाँ पर 1 है, y यहाँ पर 0 है, तो हमने जो है 0 से चलना शुरू करना है। x हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव दिशा में हम चलेंगे, तो 1 कदम हमने यहाँ चला तो यहाँ हम पहुंचे, और y से हमने जो है वो कितने कदम चलने हैं, तो हमने y से 0 कदम चलने हैं, मतलब हम यहीं पे खड़े रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो है हमारा निर्देशांक होगा, और इसका नाम क्या है, माइनस का 1 कॉमा 0, ठीक है। जब भी कोई 0 वाली चीज आएगी तो उसको हम ऐसे कैसे यहीं पे रहने देंगे, और अपना जो आंसर है, जो जो भी उसके अलावा दूसरा अंक होगा, उस पर हम जो है वो अपना बिंदु निरूपित कर देंगे, ठीक है। बहुत अच्छे। अगला है 1,2, 1,2, पहले चतुर्थांश में। ठीक है। बहुत अच्छी, क्योंकि देखिए पहला x है, दूसरा y है, तो हमने 0 से जो है वो x की तरफ को कितने कदम चलने हैं, तो हमने चलना है सिर्फ 1 कदम, और y को कितने कदम चलने हैं, तो हमने चलना है सिर्फ 2 कदम। इसको आगे को लेके आए और इसको ऊपर को बढ़ाएं, तो कहां पर जो है ये एक दूसरे को काट रहे हैं, वही हमारा जो है वो बिंदु होता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर, और मतलब कि यहाँ जैसे हमारा बिंदु होगा, और इस बिंदु का नाम है 1,2, और ये हमारे पहले चतुर्थांश में जो है वो है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो अगला आपको पूछा गया है माइनस का 3 माइनस का 5, माइनस का 3 और माइनस का ही 5, तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे में, ठीक है। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या हमें कहा गया कि ये x है, ये y है, x से जो है हमने कितने कदम चलना है, -3 कदम। कहाँ को, तो x के माइनस को, तो 1 2 3, यहाँ देखिए ये 3 है, ठीक है। और हमने जो है वो y से चलना है, कहाँ को, वो भी हमने माइनस की तरफ को चलना है, क्योंकि माइनस का है, तो -5 को, यहाँ को। तो इसको आगे को बढ़ाएं नीचे को, ठीक है, और इसको इस तरफ को बढ़ाएं, तो देखिए क्या आया, ये बिंदु आया, और इस बिंदु का नाम क्या है, -3 -5। तो अभी हमने सीखा कि कैसे जो है वो निर्देशांकों को देखकर पता लगाया जाता है कि बिंदु का नाम क्या होगा, और अभी हमने यहाँ पर देखा कि कैसे निर्देशांकों को जो है वो बिंदु के रूप में निरूपित किया जाता है। तो अभी आपको इस सब चीजों में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बच्चों अभी के भी पूछें, कोई भी अगर आपको डाउट है तो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर दें, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है, वो हमारे पास बचता है लास्ट क्वेश्चन, उसको भी हम फटाफट से यहाँ पर कर लेते हैं। तो उस क्वेश्चन में आपको क्या किया गया है, एक टेबल बना के दिया गया है, आपने उस टेबल को देखना है, और उस टेबल को देख के जो है अपना आंसर आपने देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है वो कुछ उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदु को तल पर आलेखित कीजिए। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि x क्या है और y क्या है, ठीक है। तो इसको आपने ऐसे नहीं देखना है, ऐसे नहीं देखा जाता, इसको देखा जाता है ऊपर नीचे, क्योंकि ये पूरा जो यहाँ पर आपको कॉलम दिख रहे हैं ये x के हैं, और ये पूरे के पूरे जो है वो y के हैं। तो इनकी जोड़ी कैसे बनी गई है, इसकी और इसकी जोड़ी बनी गई होगी, ठीक है, इसकी और इसकी जोड़ी बनेगी, इसकी और इसकी जोड़ी बनेगी, और इसकी और इसकी जो है वो जोड़ी ऐसे बनती है, ठीक है, ऊपर नीचे जो है जोड़ियां बनती है। तो चलिए पहला शुरू करते हैं, बहुत सिंपल है, इसके लिए फिर से मुझे जो वो निर्देशांक बनाना पड़ेगा, आप भी इसे अपनी कॉपी पे बना सकते हो।
ठीक है, तो अभी 8 तक है यहाँ पर, तो 8 तक बनाते हैं, फटाफट से बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप भी तब तक इसे अपनी कॉपी पे बनाएं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8, और यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और यहाँ पर भी, अच्छा यार ऊपर गलत हो गया, गलत हो मैम ऊपर प्लस हाँ, के हाँ, आएंगे। ये गलत हो गया, ये माइनस का नहीं, ये प्लस का होगा, है ना। हाँ, ये प्लस का होगा, नीचे होगा हमारा माइनस। ठीक है, जब तक मैं इसको बनाती हूँ तब तक आप जो है मुझे पहले क्वेश्चन का बताएं। -2 और जमा का 8 जो है वो किस चतुर्थांश में आएगा? दूसरे चतुर्थांश में। मैम दूसरे चतुर्थांश में। ठीक है, देखते हैं कहां पर ये आएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं, और ये मूल बिंदु है हमारा 0। -2 मतलब कि ये है x और ये है y। ठीक है, तो x मतलब माइनस का है, तो यहाँ पर देखिए -2 की तरफ हम जाएंगे, तो इधर हम जाएंगे, ये -2 मुझे यहाँ पर मिल गया, और 8 जो है वो यहाँ ऊपर है, यहाँ पर मुझे मिल गया, तो इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको ऊपर की तरफ को बढ़ाएंगे, और इसको आगे की तरफ को बढ़ाएंगे, तो कुछ यहां जैसे जो है वो मुझे मेरा बिंदु मिलेगा। ठीक है, ये, तो इसका नाम क्या है? -2 और +8। ठीक है, अगला देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है -1 और 7। -1 और, ये भी दूसरे चतुर्थांश में। ठीक है, ये भी दूसरे में आएगा, और ये कहां जैसे आएगा? तो ये इसके बिल्कुल ठीक नीचे क्यों आएगा? क्योंकि देखिए, अच्छा हाँ, -1 यहाँ पर है ना, -1 हम ले जाएंगे, और 7 ऊपर है, x का है -1, x है -1, और y है +7। इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको ऐसे बढ़ाएंगे नीचे को, तो देखिए यहाँ पर आएगा हमारा ये बिंदु कुछ यहाँ पर, और इसको, इसका नाम क्या है इस बिंदु का? तो वो है -1 और 7। ठीक है, आगे देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है 0,1.25। ठीक है, 0,1.25, इसको बताइए किसको, किस चतुर्थांश में ये आएगा? दूसरे चतुर्थांश में। कितने में? थर्ड। चलिए देखते हैं इसको। 0 है हमारा, 0 -1.25, तो -1.25 जो है वो कहां जैसे आएगा? क्या वो, अच्छा बताइए, किस किस के बीच में वो आएगा? 1 और 2 के बीच में। ठीक है, 1 और 2, या फिर -1 या -2, चिन्ह भी बताएं। -1 के बीच में। हाँ ठीक है, क्योंकि देखिए ये 1.25 है, तो मतलब ये 1 के थोड़े से करीब होगा, क्योंकि अभी ये 1 से थोड़ा सा ही बड़ा है ना। अगर ये 1.75 होता तो ये 2 के थोड़ा सा करीब होता, क्योंकि ये 2 के ज्यादा करीब था, है ना। तो ये जो है हम इसको क्या करेंगे, बिल्कुल बीचों बीच नहीं बनाएंगे, क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच ये नहीं है, ये थोड़ा सा जो है वो 1 के साथ है, मतलब थोड़ा सा 1 की तरफ को हम इसे बनाएंगे, और यहाँ जैसे जो हमारा बिंदु है ये आएगा, और y तो इसमें 0 है, तो मतलब y यहाँ होगा, तो यहाँ पर देखिए तो एक ही हमारे पास होगा, इसका नाम है 0, सॉरी x यहाँ पर 0 है ना। तो ना तो इस तरफ को कुछ है, ना तो इस तरफ को कुछ है, x यहाँ पर इधर बिल्कुल बीचों बीच में है, और यहाँ देखिए तो इसका नाम क्या है? 0,1.25, किसका? माइनस का। अगला आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है 1,3। पहले चतुर्थांश में। ठीक है, x का 1, y का 3, इसको आगे बढ़ाएं, इसको ऊपर को बढ़ाएं, तो कुछ यहां जैसे ये बिंदु हमारा मिलेगा, यह है 1,3। ठीक है, अगला है 3, -1।
चौथे चतुर्थांश में। ठीक है, बहुत अच्छे, चौथे में, क्योंकि देखिए एक्स हमारे पास 3 है और वाई हमारे पास -1 है। एक्स हमारे पास 3 है और वाई हमारे पास -1 है। इसको थोड़ा आगे अगर हम बढ़ाएं, यहाँ बढ़ाएं, तो यहाँ जैसे जो है ये बिंदु हमें नजर आएगा और इसका नाम है 3, -1। तो आपने जब भी एक इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, हमेशा आप इस बात को बच्चे याद रखें कि जब भी आप कोई बिंदु बनाते हो उसका नाम आप साथ में जरूर लिखें। जैसे मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे इसको लिखा है 1, 3 है ना, तो ऐसे आप उसका नाम जरूर लिखें। इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है उसे पता लग जाता है कि आपने कोई तुक्का नहीं मारा है, आपको जो है अच्छे से पता है कि कौन कहां पर है। और आपने कभी भी जो है आगे पीछे नहीं करना है, ठीक है। पहले अगर x है तो x ही लिखना है। जैसे पहले यहाँ पर देखिए x का 1 था तो हमने x का 1 ही लिखा और उसके बाद हमने y का 3 लिखा। तो यहाँ पर छोटी छोटी गलतियां जो बच्चे कर देते हैं, तो वो गलतियां ये हैं कि आगे पीछे कर देते हैं, ठीक है, या फिर जब बिंदु आप निरूपित करते हो तो उसका नाम लिखना भूल जाते हो। तो ऐसी गलतियां आप बिल्कुल ना करें। अभी हमारे पास जो है वो एक और क्लास बचती है अपनी, कब है वो, शनिवार को, है ना। तो शनिवार को हम छठा चैप्टर करें, जो हमारा 6th चैप्टर है, रेखा और कोण। यस मैम। बाकी बच्चे भी बता दें एक बार, वाइट टाइप कर दे अगर आप चाहते हो कि रेखा और कोण जो है वो हम यहाँ पर लास्ट क्लास में करें, उस दिन करें जो क्लास आपकी शनिवार को है। ठीक है, चलिए, तो हम उस दिन क्या, कौन सा चैप्टर करेंगे, हम उस दिन करेंगे रेखा और कोण के बारे में। तो आप भी जो है वो घर में थोड़ा सा उसके बारे में पहले से थोड़ा पढ़ के रखें, ठीक है, थोड़ा सा आप इसको पढ़ के रखें। जो फिर आपको जो भी डाउट्स आपके हैं वो आप मुझसे यहाँ पर जरूर पूछें, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। तो अभी के लिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। बाय गुड मैम। इवनिंग मैम, बाय मैम। ठीक है बेटा, आप मुझे पहले गुड बोलने, इवनिंग मैम, बाय मैम। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो क्लास में रुके, नहीं तो क्लास को आप लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके बेटा, सभी बच्चों को गुड बाय, सभी बच्चों